हाय फ्रेंड्स, आई एम अरिजीत दास। वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत दास फोटोग्राफी। तो दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे बैटरी चार्जर के बारे में। तो आप लोगों के पास जो इस तरह का जो फ्लैश है, इसका फ्लैश जिस बैटरी से चलता है उस बैटरी को डबल ए बैटरी कहते हैं। तो इस बैटरी को डबल ए बैटरी कहते हैं। तो इस बैटरी के लिए जिस चार्जर की ज़रूरत है तो उस बैटरी के चार्जर के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में दो चार्जर है, NB का चार्जर। ठीक है, आप लोग शायद देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों चार्जर के डिफरेंस के बारे में एंड इन दोनों चार्जर में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे एंड बताएंगे इस दोनों चार्जर में कौन सा चार्जर लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए। तो शायद वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इन दोनों चार्जर में कौन सा चार्जर लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं इन दोनों चार्जर में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में दो तरह का चार्जर है। ठीक है, ये है NB का ये भी NB का है, ये दोनों का NB का है, क्योंकि मैंने लिया था इन दोनों चार्जर को। ये एक्चुअली मार्केट में बहुत ही सस्ता आता है, मतलब ठीक ठाक बजट में ठीक ठाक आता है। ये NB बैटरी के साथ आता है, तो चाहे तो आप बैटरी के साथ भी लेता है और अलग से भी मिल जाता है। तो पहले लिया है, इसका मॉडल है ECR20। शायद आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है ECR20 एंड इसके ऊपर लिखा है ECR11। मतलब ये ECR20 का मॉडल है एंड ECR11 का मॉडल है। ठीक है, तो दोनों डबल ए एंड ट्रिपल ए चार्जर है। इसमें भी ट्रिपल ए बैटरी चार्ज हो जाता है एंड डबल ए बैटरी चार्ज हो जाता है। तो इसमें भी सेम होता है। तो सामने से दिखा देते हैं। तो इसके ऊपर ये जो बड़ा वाला पिन है ये डबल ए बैटरी चार्ज करने के लिए, एंड जो छोटा वाला पिन है इसके अंदर ये है ट्रिपल ए बैटरी चार्ज करने के लिए। ये एक्चुअली डायरेक्ट प्लग करने के लिए, ये आप लोग बोर्ड में डायरेक्टली लगा के चार्ज कर पाएंगे। पर इसके ऊपर एक स्क्रीन दिया हुआ है। ये स्क्रीन से पता चल जाता है कितना चार्ज है बैटरी में और चार्ज हुआ है कि नहीं है और कितना चार्ज बाकी है। ये एक्चुअली डायरेक्ट प्लग करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली ये एक प्लग केबल है। ये प्लग लगा के हम लोग डेस्क के ऊपर चार्ज में दे पाएंगे। तो इसके ऊपर भी ये भी डबल ए बैटरी का चार्ज हो जाता है। तो सामने से दिखा देता है इसका भी। ये जो पीछे वाला पिन है ये डबल ए बैटरी चार्ज करने के लिए एंड पीछे वाला जो है ये ट्रिपल ए बैटरी चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी क्या बेनिफिट है। तो ये इसको हम कहते हैं ओवरनाइट चार्जर। मतलब ये पूरा रात लगा के चार्ज करता है। मतलब इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, पर इसका तो नाम से पता चल जाता है कि स्पीड स्टार्ट, मतलब ये बहुत ही फास्ट चार्जिंग के लिए है। तो इसका प्रॉब्लम ये एक्चुअली इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है तो इसमें सिंगल बैटरी को नहीं चार्ज कर पाएंगे। तो मतलब चार्ज करने के लिए ये एक बैटरी लगाएंगे तो एक बैटरी चार्ज नहीं होगा। कम से कम इन दोनों बैटरी को लगाना पड़ेगा, तभी ये जाकर चार्ज होगा। मतलब ये दोनों बैटरी लगाएंगे तभी जाकर ये LED जलेगा। फिर वरना ये दोनों लगाएंगे तो इस LED जलेगा और ये दोनों लगाएंगे तो ये वाला LED जलेगा। ठीक है, तो इस चार्जर के ऊपर कुछ भी LED लाइट नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो LED इस तरह का LED दिया है, पर इसके ऊपर कुछ भी किसी भी जगह में LED लाइट नहीं दिया हुआ है। इसके ऊपर एक LED स्क्रीन है। यहाँ पर पता चल जाता है कि बैटरी में कितना चार्ज है और कितना चार्ज होने में बाकी है। ठीक है, और सबसे जो मेन चीज़ है कि इस जब आप लोग चार्ज में बैठाएंगे तो चार्ज हो जाएंगे। तो हो जाने के बाद यहाँ पर जब फुल चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पर CHG करके एक सिंबल आ जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाता है कि बैटरी में फुल चार्ज हो चुका है। पर इसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं चलता है कि चार्ज हुआ है कि नहीं। पर इसका जो LED है तो इसको देखकर भी नहीं पता चलता है कि मतलब जब आप चार्ज में डालेंगे तो ये LED जलता रहेगा। जब देखें अब कुछ टाइम बाद देखेंगे, मतलब ये 10-12 घंटा बाद जब देखेंगे फिर भी ये लाइट जलते रहेगा। तो इसका जो सबसे मतलब डिसएडवांटेज है यही है। तो हम लोगों को देखकर पता नहीं चलता है कि इसमें चार्ज हुआ है कि नहीं है। तो इसमें ये एक सिंगल बैटरी चार्ज कर मतलब सिंगल ट्रिपल ए बैटरी चार्ज कर पाता है, जो इसमें ट्रिपल ए सिंगल बैटरी चार्ज नहीं कर पाता है।
तो अब इन दोनों चार्जर को हम बैटरी को चार्ज में डालकर प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो चलिए पहले एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं। मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने पहले बताया था कि ये सिंगल बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है, तो पहले एक बैटरी को लगा के दिखा देते हैं। तो मैंने जो बताया था कि एक बैटरी दोनों इस चार्जर में दोनों बैटरी लगाएंगे तभी जाकर ये सिंगल एलईडी जलेगा। मतलब ये दोनों वरना ये दोनों, ठीक है। तो मैंने पहले सिंगल बैटरी को लगा के दिखा देते हैं। ये बोर्ड में डायरेक्टली प्लग करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैटरी लगाए तो एलईडी नहीं चल रहा है। तो और एक बैटरी ऐड कर देते हैं। तो मैं जब और एक बैटरी लगाएंगे तो ये बोर्ड से खोल कर लगा देना, ठीक है। देखिए मैंने और एक को लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए एक एलईडी है, एलईडी जल गया, ठीक है। तो ये चारों बैटरी को लगा देंगे तो भी ये चारों बैटरी लगा दिए तब जाकर दोनों एलईडी जल रहा है। पर इसका जो ये चार्ज में डाल दिया तो ये मतलब कम से कम 12-13 घंटा लग जाता है चार्ज होने में, ठीक है। तो अब बाद में बात करते हैं कि दोनों चार्जर में कितना टाइम लगता है चार्ज करने में। तो इसको अभी खोलकर इस चार्जर के बारे में बात करते हैं। तो पहले बैटरी को अलग कर लेते हैं। इस चार्जर में जो जहाँ पर बैटरी डालने का जो चेम्बर है बहुत टाइट है, बहुत ही टाइट है। मतलब बैटरी ये रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस चार्जर को इस चार्ज में तो केबल है, तो ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे लगा दिए, तो मैंने बोला था कि ये चार्जर ये सिंगल बैटरी में भी चार्ज करता है। तो जब ये एक बैटरी लगाया तो स्विच ऑन करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को शायद, एक बैटरी लगाया तो ये चार्जिंग सिंबल दिखा देता है, ठीक है। ये बैटरी का एक सिंबल आता है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें दो घर चार्ज है बैटरी में और एक घर बाकी है। तो अभी ये एक बैटरी लगा देते हैं। देखिए ये और एक बैटरी लगा दिया तो अलग से और एक बैटरी का सिंबल आ गया। ऐसे चारों बैटरी लगा देंगे तो चारों बैटरी का सिंबल आ जाता है इस LCD स्क्रीन के ऊपर। तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग बैटरी में अलग अलग चार्ज है, इसीलिए अलग अलग सिंबल दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर CHG करके एक सिंबल आ जाता है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब ये CHG का जो सिंबल है ये नहीं रहेगा यहाँ पर। तब आप लोग समझ जाना कि ये बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, भाई चाहे वो एक ही बैटरी लगाइए ये चारों बैटरी लगाइए, ठीक है। तो इसमें तो उस तरह का फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। पूरा रात तक ये बस चार्ज में होता रहता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों चार्जर में कौन सा चार्जर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये दोनों, पहले इसको हटा देते हैं। तो इस चार्जर शायद लगभग 300 रुपये में आता है विदाउट बैटरी, और इस चार्जर 500 या 600 रुपये, याद नहीं मुझे, बस 600 रुपये में आ जाता है शायद, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस चार्जर नहीं लीजिए, इस चार्जर को लीजिए, क्योंकि शायद अब लगेगा कि ये 300 रुपये में मिल जाता है, ये 600 रुपये लगता है। तो 300 रुपये ज़्यादा लगने के भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा इस चार्जर को लीजिए। पर ये जो केबल होता है और ये पॉकेट में कैरी करने के लिए नहीं है, तो इसके पीछे जो प्लग है तो आप लोग इसके वजह से आप लोग पॉकेट में कैरी नहीं कर पाएंगे। ये कैमरा बैग में जब आप कैरी करते हैं तो ये एक अलग से इतना जगह ले लेता है इस दोनों प्लग के लिए। पर ये क्या होता है ना, ये एक 2 पिन प्लग है, 2 पिन प्लग कनेक्ट करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर ये बैटरी लगा देंगे, फिर जाके ये पॉकेट में भी घुस जाएगा, कैमरा बैग में कहीं पर भी घुस जाएगा, और ये चार्जर अलग से ये कैरी कर पाएंगे। तो और एक बात बोलना भूल गया, इस चार्जर को स्मार्ट चार्जर कहते हैं, ठीक है। और इस चार्जर को डम चार्जर कहते हैं। तो इस चार्जर को स्मार्ट चार्जर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शायद मान लीजिए आपके पास बैटरी ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ज में डालने दे देंगे तो यहाँ पर जो LCD स्क्रीन है इसके ऊपर एरर आ जाएगा, मतलब किसी भी तरह के ये चार्ज नहीं करने देगा, ठीक है। पर इसके ऊपर लगा देंगे बैटरी बस चार्ज होने के लायक है तो ये चार्ज कर देगा,
ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दे दूँ कि आपके पास जो टॉयज़ का कार बैटरी होता है, टॉयज़ का जो बैटरी होता है, रिमोट का बैटरी होता है, तो बैटरी ख़राब हो जाता है चार्ज होने के लायक होता है। तो इस चार्जर में डालेंगे तो चार्ज नहीं होगा, पर इसमें लगा देंगे तो ये आराम से चार्ज कर देगा, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज है। तो भैया अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दा पे। तो आप लोग पूछेंगे कि इन दोनों बैटरी चार्जर में एग्जैक्टली चारों बैटरी चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, मतलब एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। तो आप लोग जब दुकान में जाएंगे तो दुकानदार आप लोगों को ऐसे बोल देता है कि ये 8-9 घंटा लगता है, इसको ये इतना टाइम लगता है। तो अब हम आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों बैटरी में टाइम कितना लगता है चार्ज होने में, चारों बैटरी, ठीक है। तो अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग पहले देख लीजिए आप लोग कितना mAh का बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2100 mAh का बैटरी। आप लोग शायद देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो स्क्रीन में साइड में दिखा देंगे हम, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ 2100 का चारों बैटरी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इन दोनों चार्जर के पीछे एक इस तरह का एक बहुत सारा लिखा हुआ का प्लेट दिया होता है, ठीक है। शायद यहाँ पर आप लोग नहीं देख पाएंगे, हम साइड में दिखा देंगे। तो इसका आप लोग आउटपुट देख लीजिए, इसके पीछे आउटपुट लिखा हुआ है 240 मिली एम्पियर, ठीक है। तो क्या करना है, तो 2100 को कैलकुलेटर ले लेते हैं, 2100 को 240 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8.75 मतलब 9 घंटे के आसपास, ठीक है। तो मतलब ये इस पहले बता देते हैं कि ये इस चार्जर को 2 बैटरी से चलता है, तो एक बैटरी नहीं, ये दोनों इस चार्जर में दोनों बैटरी लगाएंगे तो दोनों बैटरी चार्ज करने में ये लगभग 9 घंटा लगता है, ठीक है। तो चारों बैटरी लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ये है ECR, ठीक है, ये है ECR 20। तो इस चार्जर के दो ये आउटपुट है 240 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ 2100 मिली एम्पियर का बैटरी, तो 240 से डिवाइड करेंगे तो 8.75 है, ठीक। तो मतलब ये 2 बैटरी चार्ज करने के लिए, एक मिनट, ये दो बैटरी चार्ज करने में लगता है, तो लगभग 9 घंटा, ठीक है। तो ये 2 बैटरी चार्ज करने में 9 घंटा लगता है। तो चारों बैटरी में कितना लगेंगे, 9 × 2, मतलब ये इस चार्जर में चारों बैटरी चार्ज करने में 18 आवर लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस चार्जर में। तो इस चार्जर के भी पीछे देख लीजिए, इस चार्जर के पीछे भी लिखा है आउटपुट 1800 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मैं पहले बताया था कि इस चार्जर में सिंगल बैटरी चार्ज होता है, मतलब एक बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसको मेरा बैटरी है ECR 11, ठीक है। तो इसका 2100 डिवाइडेड बाई 118, 2100 डिवाइडेड बाई मतलब 1.16 आवर, ठीक है। मतलब एक बैटरी के लिए इतना। तो चारों बैटरी के लिए कितना लगेगा, 1.16 × 4, 1.16 × 4 मतलब 1.16 × 4 मतलब 4.64 मतलब लगभग 5 आवर। तो इस चार्जर में चारों बैटरी चार्ज होने में 4 घंटा लगता है, पर इस इसमें 18 आवर्स लगते हैं। तो आप लोग सोचिए कि कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहा है कि इन दोनों बैटरी चार्जर में कौन सा चार्जर लेना चाहिए। इसमें चारों बैटरी चार्ज करने में बस 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, पर इसका ये चार्जर चार्ज होने में 18 आवर लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इस वीडियो देखकर समझ गए कि इन दोनों चार्जर में कौन सा चार्जर लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखकर कुछ अच्छा लगा एंड वीडियो कुछ यूज़फुल लगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।